नमस्कार, मैं प्रभात रंजन पटेल आप सभी मेरे भाई बहन दोस्त का मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे मेरे दोस्त, और आप लोग पढ़ाई भी शुरू कर दिए होंगे। आप लोग 12th का एग्ज़ाम हो चुका, आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और आप लोग खुशी भी मना लिए। अब एक अलग ही फेज में आप लोग चले गए होंगे मेरे दोस्त। अब तक के ज़िंदगी से आप लोगों ने क्या सीखा है? अगर हम लोग विस्तार से बात करें तो 10th में आप लोगों ने बोर्ड की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की होगी। फिर आप लोग 12th में गए होंगे। 12th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। आप लोगों का 12th में जो भी रिजल्ट आया होगा डजंट मैटर। कोई बच्चा बहुत बढ़िया मार्क्स लाया होगा, कोई टॉप कर गया होगा, कोई मध्यम स्तर का नंबर लाया होगा, लेकिन सभी की दशा अब एक जैसी है। अब सबके मस्तिष्क में, सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर अब आगे क्या करें, हम किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। मेरे दोस्त, अगर हम लोग बात करें कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है, आपने जिंदगी में क्या सीखा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेहनत के बारे में। अब तक के पढ़ाई से आप लोग इतना तो जरूर सीख गए होंगे कि पढ़ाई आखिर कैसे किया जाता है, पढ़ाई का आखिर क्या महत्व है जिंदगी में, समय का क्या महत्व है। मैं 12th के क्लास में आप लोगों को अक्सर कहा करता था कि बाबू ये वक्त बहुत मायने रखता है आपके जिंदगी के लिए। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत किए, लेकिन अंत समय में जब मैंने बहुत सारे बच्चों को पर्सनली बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन अंत समय में बहुत बच्चे शुरुआत से मेहनत नहीं किए, तो उनका रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आ पाया। तो मेहनत करने का एक अलग महत्व है मेरे बाबू। आप लोग मेहनत करने के लिए सीख गए होंगे, और इतना उम्र तो कम से कम आप लोगों का हो चुका है, आप लोग वयस्क हो चुके हो। आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आप लोगों के गांव में, समाज में, आपके परिवार में शुरुआत में आप लोगों को ऐसा कहा जाता होगा कि आप 10th पास करो, उसके बाद जिंदगी बहुत हसीन है आपका। फिर 12th पास कर गए होंगे आप लोग, अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए होंगे। अब आप लोगों के घर वाले ऐसा बोल रहे होंगे कि ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, एक सरकारी नौकरी ले लो, फिर जिंदगी हसीन हसीन है भाई। तो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ग्रेजुएशन की तैयारी कैसे करोगे, और ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे कर सकते हो, और बेहतरीन तरीके से ये 4 साल का इस्तेमाल आप अपने जिंदगी में चमत्कार प्राप्त करने के लिए कैसे करोगे मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई का महत्व तो कम से कम आप लोगों को पता चल गया होगा। जब तक आप लोगों को पढ़ाई का महत्व पता नहीं चला होगा, तो ये वीडियो देखने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि अपने लोगों के जिंदगी में एजुकेशन का क्या महत्व है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है मेरे बाबू। चाहे किसी भी समाज के विकास में, चाहे हमारे देश की आर्थिक तरक्की में, राजनीतिक तरक्की में, सामाजिक तरक्की में, सामाजिक चेतना में मेरे बाबू, हर लम्हे हर क्षण में पढ़ाई का एक अलग ही महत्व रहा है, हमेशा से ही, सदियों से ही। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन आपको जिंदगी में हर चीज, हर खुशी दे सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई का आप लोगों को महत्व तो बहुत अच्छे से पता है। मेहनत करने के लिए आप सीख ही गए होंगे। 12th में बहुत अच्छे से मेहनत किए होंगे, तो नंबर आप लोगों को बहुत अच्छा आया होगा। जो बच्चे थोड़ा सा नालायकगिरी कर दिए होंगे, उसको नंबर अच्छा से नहीं आया होगा। समय का क्या महत्व है मेरे भाई। ये वक्त अगर आप लोगों का आज जाया चला जाए 4 साल, तो 4 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा भाई कि ये टाइमिंग का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है आपके जिंदगी में। ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे के पिताजी जॉब करते होंगे, बहुत सारे बच्चे के पिताजी बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे बच्चे के पिताजी किसान होंगे, बहुत सारे बच्चे के पिताजी हो सकते हैं मजदूरी करते होंगे बाहर पे। पता है ऐसा क्यों है? बस उसके टाइमिंग का खेल है। आपके जो मम्मी पापा होंगे उनके टाइमिंग का खेल है भाई। वो अपने टाइम में कोई बहुत अच्छा मेहनत कर दिए होंगे तो वो जॉब कर रहे हैं, और जिसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, या तो हो सकता है उनको वो अपॉर्चुनिटी ना मिला हो, या उन्होंने अपने वक्त में उस अनुरूप मेहनत ना किया हो। तो अब आप लोगों के पास वो मौका है कि उस परिस्थिति को आप बदल सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने अपने जिंदगी में कम से कम पढ़ाई का महत्व क्या होता है, समय का क्या महत्व होता है, और मेहनत किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये जरूर सीख गए होंगे मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग एक बार बात कर लेते हैं रिजल्ट का।
ट्वेल्थ के बोर्ड के रिजल्ट का आप में से बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, कुछ बच्चे टॉप कर गए होंगे। जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाए होंगे उसके गांव समाज परिवार में उसको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया होगा एक आध दिन के लिए, खूब मिठाई, खूब भाई नाम रोशन किया होगा तुम लोगों ने। जिधर भी तुम जाते होगे परिवार में तुम्हारा एक ही अलग एक इज्जत हुआ होगा तुम्हारा समाज में। जो बच्चे मध्यम स्तर का नंबर लाए होंगे, जो मिडिल मतलब कि उतना ज्यादा कम भी नहीं लाया उतना ज्यादा भी नंबर नहीं ला पाए, मीडियम 350 400 के आसपास में जो बच्चा नंबर लाया होगा उसके मन में ये कसक अंदर में होगा, समझ रहे हो, कि थोड़ा सा और मेहनत कर लिए रहते, अंदर से उबाल आ रहा होगा तुम लोग के अंदर में कि थोड़ा सा और जी जान लगा दिए रहते भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का और प्रैक्टिस कर लिए होते तो हो सकता था भाई कुछ और मजा आ सकता था, हो सकता था टॉपर वेरिफिकेशन में हम भी चले जाते। और जो बच्चा कम नंबर लाया होगा भूसकोलवा सब, कम नंबर जो लाया होगा भूसकोलवा सब भाई, वो सब भाई अलगे मतलब एक अलग खुन्नस में होगा वो सब समझ रहा, उसको लग रहा होगा भाई मेहनत तो हम भी किए थे, कहाँ गड़बड़ी रह गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको कम नंबर लाया, जो मीडियम स्तर का नंबर लाया है मेरे भाई, अब सब भूल भुला चुका है। आपका समाज परिवार आपको जो सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया होगा टॉपर बनने के बाद, सब भूल गए होंगे। अब आप तीनों नंबर लाने वाले, बहुत ज्यादा नंबर लाने वाले, मीडियम नंबर लाने वाले और भूसकोलवा सब एक लेवल में तुम लोग आ गए होगे और तुम सब का मनोदशा एक जैसा हो गया होगा। अब तुम सब के मन में एक जैसा सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आगे क्या करें भाई, अपने जिंदगी में आखिर आगे क्या करें हम। तरह तरह का सवाल आप लोगों के मन में मेरे दोस्त फूट रहा होगा, उबाल मार रहा होगा। ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद सभी बच्चे अब मानसिक तनाव में होंगे। देखो ये सही बात है, जब मैंने भी ट्वेल्थ का एग्जाम पास किया था मेरे बाबू, मैंने कोटा से पढ़ाई करके आईआईटी जेईई का तैयारी किया था, मेरा नहीं हुआ आईआईटी। उसके बाद मैं भी मानसिक तनाव में रहता था कि आखिर आगे क्या करें। सही बताएं तो भाई ट्वेल्थ तक आपको रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन ट्वेल्थ के बाद हम लोगों को क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद जिससे हमारा फ्यूचर बनता है, जिससे हमारी जिंदगी संवरती है, उसको बतलाने वाला कोई नहीं रहता। तो मेरे दोस्त ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद सभी बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं कि आखिर कोई ऐसा बतलाने वाला मिले कि सही मार्ग पर हम चल पाए, किस तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाए, पढ़ाई का शुरुआत कैसे करें, ये सारे सवाल आप लोगों के मन में उबाल मारते होंगे। साथ ही साथ अब आप लोगों के फैमिली का भी प्रेशर पड़ता होगा। परिवार वाले अक्सर आप लोगों से पूछते रहते होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लोगे ग्रेजुएशन में अभी तक तुम 12 तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन के बारे में तुमको तो पता ही नहीं है, बिल्कुल अलग फील्ड है भाई। अब तुम्हारे घर परिवार आस पड़ोस वाले लोग तुमसे पूछते होंगे कि नौकरी कब लोगे भाई, सरकारी नौकरी, समझ रहे हो। तो ग्रेजुएशन में जैसे ही आप नाम लिखा लिए होगे किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, आपको समाज आस पड़ोस दोस्त दोस्तिनी, समझ रहे हो ना, वो सब अब आप लोगों को प्रेशर दे रहे होंगे, भाई सरकारी नौकरी कौन सी का तैयारी करेगा भाई कौन सा ग्रेजुएशन पेपर ले रहे हो। ये सारे सवाल आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। तो नो फियर, पीआरपी इज हियर। आप लोगों के लिए मैं हूं आपका बड़ा भाई प्रभात रंजन पटेल। आप लोगों के लिए मेरे दोस्त मैंने ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन के सारे पेपर्स पढ़ाने वाला हूं। चाहे जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किस तरीके से चुना जाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, और ग्रेजुएशन के सारे पेपर्स की थ्योरी पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चाहे वो हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम लोगों की टीम आप लोगों को ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई फ्री में करवाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग तुरंत हमसे जुड़ना चाहते हैं कोई भी वीडियो के माध्यम से, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्रभात सर BSEB डालोगे तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम प्रभात रंजन पटेल पे फॉलो करके भी बात कर सकते हो। अगर कोई ऐसा कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कोई आप लोगों के मन में समस्या हो, ठीक है बाबू। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के मन में क्या क्या सवाल आ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ग्रेजुएशन में आखिर कौन सा सब्जेक्ट ले हम। मैं पर्सनली कम से कम 400 बच्चे से बात किया हूं, समझ रहे हो, 12th के एग्जाम के बाद सारे बच्चे का यही सवाल होता है कि सर मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है,
आखिर हिस्ट्री किस रूप में पढ़ा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस किस रूप में पढ़ा जाएगा, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे सब्जेक्ट चुने सर। समझ रहे हो, सारे बच्चे का यही डाउट रहता था कि सर ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से डिटेल से बताऊंगा कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। पढ़ाई कहां से करें सर? यूट्यूब पर 12th का 10th का तो बथेड़े कोचिंग है सर, बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर ग्रेजुएशन का पढ़ाने वाला सर कहां कोई है, समझ रहे हो। और ग्रेजुएशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपके लाइफ को और आपके सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रभावित करते हैं। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। तो कहां से पढ़ाई करें, कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चुने, ये सवाल के साथ साथ आप लोगों के मन में ये भी सवाल होंगे कि ग्रेजुएशन के साथ साथ किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम लोगों का ग्रेजुएशन होते होते गवर्नमेंट जॉब हम लोगों को मिल पाए। आप लोगों में से अधिकांश बच्चे का यह सवाल रहता है कि सर ग्रेजुएशन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, ऐसा तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कि ग्रेजुएशन का डिग्री होते होते हमारे हाथों में गवर्नमेंट जॉब हो? बिल्कुल हो सकता है बाबू। इस वीडियो में हम लोग आखिरी में बात करेंगे किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें सर और कैसे। देखो, बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारा सवाल होता है। मुझे पता है अपने बिहार के बच्चे बहुत मेधावी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। उसको पता ही नहीं है सर कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब होता है, किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। भाई एक आध को नाम सुना रहता है, दरोगा का नाम सुना रहता है, पुलिस का नाम सुना रहता है, मास्टर का नाम सुना रहता है, इसके अलावा वो कुछ जानबे नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे एक बार सबसे पहले सबसे जरूरी चीज हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सर ग्रेजुएशन में आखिर कौन सा सब्जेक्ट ले हम और क्यों ले। मान लो कि आप प्रभात सर भगवान थोड़ी हो, आप ये बोल दोगे और वही जरूरी है मेरे भाई। नहीं बाबू, क्यों ले उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो, अब आप लोग ग्रेजुएशन में चले गए होंगे, अब ग्रेजुएशन की डिग्री अब आप लोगों को 4 साल में मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कितने दिन में मिलेगा मेरे भाई? 4 साल में आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने वाला है। अब 12th के एग्जाम के बाद 4 साल अपने शरीर में और माथा में क्या जंग लगा कर रखोगे? नहीं रखोगे ना 4 साल मेरे बाबू। अब आप लोगों का मकसद ये रहना चाहिए कि इस 4 साल में पूरा धुआंधार तरीके से हम पढ़ाई करें। तो अब आप लोगों को ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इस तरीके से चुनना है कि वो सब्जेक्ट आपको आपके जो लक्ष्य वाले गवर्नमेंट जॉब है उसके तैयारी में आप लोगों को मदद कर सके। जैसे कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में एक होता है मेन सब्जेक्ट जिसको ऑनर्स पेपर कहते हैं, अब मेजर पार्ट कहते हैं, मेजर सब्जेक्ट, और होता है माइनर सब्जेक्ट जिसको सब्सिडरी कहते हैं हम लोग। तो आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट का चुनाव इस तरीके से करना है जिसमें पहली बात तो आपको इंटरेस्ट हो। मान लो कि अगर आप आर्ट्स के फील्ड के हो तो आपको मान लो इतिहास पढ़ने में सर बहुत मजा आता है। मैंने ग्रेजुएशन इतिहास से किया, हिस्ट्री, और मैंने बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी हिस्ट्री ऑप्शनल से किया है। क्यों किया? मुझे मजा आता है पढ़ने में भाई। मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि हड़प्पा कैसे डेवलप हुआ, अशोक कैसे इतना बड़ा महान राजा बन पाया, 1857 का विद्रोह कैसे असफल हो गया, गांधी जी धोती वाले कैसे बिना गोली चलाए अहिंसा से और धोती पहन के भारत को सत्य के नाम पर आजाद करा दिया। ये सब जानने में मुझे आजादी भाई मजा आता था, तो मैंने इतिहास सुना। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको संविधान में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल लो, अगर देश की अवस्थिति, पर्वत पठार, झील झरना ये सब के बारे में जानना है तो ज्योग्राफी लो। तो आपका इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में है तो आप उसको मेजर सब्जेक्ट बनाओ। और कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं सर? हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है सर, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, होम साइंस हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और माइनर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स लिया, मेजर सब्जेक्ट उसका हिस्ट्री हुआ, तो वो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी रख सकता है, ज्योग्राफी भी रख सकता है। तो इससे होगा क्या, मान लो कि आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे सर 4 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आपके वो सारे ज्ञान आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आपको मदद कर देगा। वो वही सवाल तो पूछेंगे ना भाई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में। ऐसा थोड़ी है चांद से सवाल लेके आपको दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का आखिर सिलेबस क्या है सर, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, आप सभी बच्चे
जो आर्ट्स से पढ़ाई करते होगे, इतने सामाजिक ताना बाना के बावजूद कहीं ना कहीं आपका सपना जरूर होगा, ड्रीम ये जरूर होगा सर कि हमको सर किसी न किसी ऑफिसर वाले फील्ड में जाना है, यूपीएससी क्रैक करना है सर, बीपीएससी करके अधिकारी बनना है, दरोगा बनना है सर, राइफल गोली मारना है हमको, चौड़वा सबको, दरोगा की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना, रेलवे, बैंक, ये सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब जो आपके कहीं ना कहीं सपने में होंगे, ये सारे गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को मदद करेगा ये सारे सब्जेक्ट। जो आप ग्रेजुएशन में 4 साल जो भी पढ़ने वाले हो, वो सिलेबस एज इट इज आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो कोई बच्चा बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में 40 इतिहास के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो वो 40 इतिहास के ऑब्जेक्टिव सवाल जो आएंगे वो कहां से आएंगे भाई? इसी सिलेबस से आएगा। समझ रहे हो? 40 सवाल तुम्हारा क्लियर हो गया। पॉलिटिकल साइंस के 20 से 25 सवाल आते हैं, समझ रहे हो? पॉलिटी के कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से तैयारी हम लोग ग्रेजुएशन में 4 साल करने वाले हैं कि इस 4 साल में बहुत ही आराम तरीके से, प्यार तरीके से, बहुत ही टेंशन फ्री, हंसी मजाक के साथ हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करें कि आप लोग के ग्रेजुएशन का तैयारी इस तरीके से हो कि कुछ दिन के बाद आप लोग सितारों की तरफ चमकना शुरू कर दो। देखो मेरे बाबू, आप लोग कहीं ना कहीं सपना आप लोगों का जरूर होगा कि हमको सरकारी नौकरी करना है। सच्चाई हमारे समाज का यही है कि जो भी सरकारी जॉब की तैयारी करता है मेरे दोस्त, उनको अंबानी, अडानी, टाटा नहीं बनना, बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनना भाई कि वो प्राइवेट जेट से उड़े। हम लोग अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, हम लोग अपने इज्जत के लिए लड़ाई लड़ते हैं मेरे बाबू। अगर आपको अपना जेनरेशन बदलना है, अगर आपको इस तरीके से आपके जिंदगी में भौकाल मचाना है कि आपको देखकर कोई ये ना बोल पाए कि ये फलना का बेटा और फलना का बेटी नालायक रह गया, तो आज आपको पढ़ाई स्टार्ट करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो? हम लोग कोई भाई अंबानी और रतन टाटा बनने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई करता है और सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, बस वो इसलिए करता है कि वो साबित कर पाए समाज में कि भाई उसमें भी सामर्थ्य है। जब उसको मौका मिला तो उन्होंने अपने तकदीर को बदल दिया। समझ रहे हो? उसमें भी सामर्थ्य था, उसमें भी बुद्धि था। जब उसको मौका मिला तो वो भी अपना गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट में एक नाम दर्ज करा पाया अपना। बस इस सम्मान के लिए हम लोग पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है? अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सर अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे। अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए बिल्कुल। अगर किसी भी बच्चे का ग्रेजुएशन में, मतलब कि अगर बीए में आपका एडमिशन हो गया है, तो आप लोगों का जब से पढ़ाई शुरू होगा कॉलेज में होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद कसम खाना, कमेंट सेक्शन में नीचे कसम खा के लिखना कि कसम से प्रभात सर आज से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर रहा हूं। और करोगे कैसे? देखो बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल होता है सर कि शुरुआत कहां से करें। समझ रहे हो? जब लड़का लड़की में दोस्ती होता है तो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन उठता है, प्रपोज पहले कौन करेगा। समझ रहे हो भाई? मेरे को भी प्यार हुआ था भाई, तो मैंने आगे बढ़ के प्रपोज कर दिया। समझ रहा है बात को? तो ये बात है कि भाई कौन पहले शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा। तो आप लोग क्या करो, 8 से लेकर 12 तक का, 8 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का किताब जरूर खरीद लीजिए आप लोग। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर पढ़ने में अच्छे हो, पैसा नहीं है आपके पास, आप लोग क्या करिएगा, गूगल पे जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा 8 से लेकर 12 का। किस किस सब्जेक्ट का सर डाउनलोड करेंगे हम? तो आप इतिहास जरूर पढ़िएगा 8 से लेकर 12 तक का, पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़िएगा, राजनीतिक शास्त्र सर, इकोनॉमिक्स जरूर पढ़िए आप लोग। और इसके अलावा अगर आपको अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो थोड़ा मोड़ा आप लोग ज्योग्राफी जरूर पढ़िएगा, ठीक है? तो ये कम से कम 8 से 12 तक का आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए, जो बहुत बेसिक रहता है। समझ रहे हो? उसके अलावा मेरे बाबू कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जीके जीएस वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सरकारी नौकरी आपको विदाउट जीके जीएस नहीं मिलेगा अगर आप आर्ट्स के फील्ड के हो बच्चे, ठीक है? तो और जीके जीएस में सर क्या क्या पूछा जाएगा? तो वही इतिहास पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल इतिहास के ही रहते हैं और वही इतिहास से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो। समझ रहे हो कि 4 साल के बाद आप कहां रहोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे? वही पॉलिटिकल साइंस पूछने वाला है जो आपको मैं 12th में पढ़ाया करता था, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाऊंगा।
वही ज्योग्राफी आप लोगों को पूछा करेगा भाई, समझ रहे हो, जिस ज्योग्राफी के क्लास में आप पावर ऑफ पीआरपी लिखा करते थे। इकोनॉमिक्स वही पूछा जाएगा भाई, अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं मेरे बाबू। साइंस के पोर्शन वाले भी पार्ट रहते हैं, तो फिजिक्स, मतलब फिजिक्स वो वाला नहीं भाई, 12th वाला, आईआईटी जेई वाला, नीट वाला फिजिक्स नहीं, डेली लाइफ से जो जुड़ा हुआ फिजिक्स होता है वो सारे फिजिक्स आप लोगों को थोड़े मोरे पढ़ने पड़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे देश में करंट में, वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घट रहा है, जिसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, वो करंट अफेयर आपको न्यूज एनालिसिस के माध्यम से करना पड़ेगा। डेली अखबार पढ़िए, अवेयर रहिए समाज के प्रति, क्या समाज में हो रहा है, समझ रहे हो। ये आप लोगों के जीके जीएस के पार्ट हो जाएंगे। मतलब कि हमारे देश में चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सर एसएससी का एग्जाम हो, उसमें अगर जीके जीएस पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस यही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर। सर क्या इतना पढ़ने से नौकरी हो जाएगा? हमको बिल्कुल हो जाएगा। जो बुतरू अगर इसको भी बढ़िया से पढ़ लेगा 4 साल, उसको पक्का नौकरी हो जाएगा, सरकारी लिख के देते हैं। लेकिन सर अगर किसी बच्चे को श्योर है सरकारी नौकरी लेना, भाई हमको लेना ही लेना है, तो आप लोग क्या करिएगा मेरे बाबू, अभी से मैथमेटिक्स का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत सारे आर्ट्स के मैं मास्टर सबको देखता हूं, बच्चों को भी देखता हूं, मैथमेटिक्स गणित जो है बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करिएगा बाबू, बीपीएससी यूपीएससी का ही क्यों ना करिए आप, रेलवे बैंकिंग का ही क्यों ना करिए मेरे बाबू। मैथ का बहुत ज्यादा योगदान होता है। मैथ में रेशियो, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेस, एवरेज, ये सब चैप्टर जो बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, अरिथमेटिक पार्ट के, ये आप लोगों को शुरुआत से, अभी से 5 क्लास से कम यूट्यूब पे देख के मैथ का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, 4 साल का समय है। 4 साल आप लोगों को लड़की पटाने में, लड़का पटाने में, भाई देश दुनिया के न्यूज को देखने में बर्बाद नहीं करना है, लफुआगिरी में नहीं बर्बाद करना है। आपको पढ़ाई करके उस 4 साल को यूटिलाइज करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि ये 4 साल बस आप अच्छे से पढ़ लो, ये 4 साल आपका अगला 40 साल श्योर कर देगा। अगर 4 साल कठिन परिश्रम कर लिया तुमने, अगर सरकारी नौकरी आप लोगों को मिलने के आप करीब पहुंच गए, अगर आप सामर्थ्यवान बन गए, योग्यवान बन गए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। पैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, कुछ भी कर दोगे समाज में। अगर 4 साल ये नालायकगिरी कर दिया, लड़की का पीछा करे में रह गया, समझ रहा, सोना बाबू चक्कर के चक्कर में, तब तो अगला 40 साल कटोरा लेके भीख मांगते रहना। कभी किसी दोस्त को फोन करना है, भाई 50 रुपए पेटीएम कर दो, हे भाई 200 रुपया दे देना थोड़ा, जब पिज्जा नहीं खिलाओगे, किसी का जन्मदिन होगा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगे, ऐसे भीख मांगते रह जाना, समझ रहा है भाई। तो 4 साल पूरा जबरदस्त मेहनत कर लो। और खास करके मैं लड़का को बोलना चाहूंगा, अपने भाई को, समझ रहे हो, ये 4 साल इतना मेहनत करो भाई कि तुमको किसी लड़की के पीछे भागने का जरूरत ना पड़े, लड़की तुम्हारे पीछे भागे चली आए। और ऐसा लड़की नहीं तुम्हारे पीछे भाग जाए कि मेघालय में ले जाके धक्का दे दे, समझ रहा है। और मेरी बहन जो भी देख रही हो, लड़की सब, ये वीडियो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग 4 साल कठिन परिश्रम करके सरकारी नौकरी लीजिए। आप जब खुद आर्थिक रूप से मजबूत रहिएगा मेरी बहन, तो आपका कभी भी समाज में कोई शोषण नहीं कर पाएगा। अगर आप कितने भी खूबसूरत हो देखने में, आपका बाप कितना भी दहेज देके ब्याह कर दिया कोई लड़का से, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, अब आप इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे बाबू, तो आपका शोषण होगा। ये लिख कर लीजिए, बुरा लगेगा सुनने में आपको, आपका शोषण होगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। 4 साल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर किस सरकारी नौकरी का तैयारी करें हम, मेरे माथा में तो घुस ही नहीं रहा है मेरे बाबू। आज आप पढ़ाई शुरू कीजिए, आपके पास खुला ऑप्शंस है सरकारी नौकरी के। कौन कौन से हैं मेरे बाबू? मान लो एमटीएस, एसएससी, जीडी, ये 10th लेवल के होते हैं। एसएससी जो होता है सर, स्टाफ सिलेक्शन वाला एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, जो बच्चा 12 भी पास किए हो ना, भी वो भी बच्चा एसएससी सीएचएसएल का दिया, एसएससी स्टेनोग्राफर का,
रेलवे भी 12th लेवल का आता है, स्टेट एसएससी एग्जाम आता है मेरे बाबू, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सब बनते हैं स्टेट एसएससी से। कोई बच्चा सेना के क्षेत्र में ऑफिसर बनना चाहता है तो एनडीए की तैयारी कर सकते हो, हालांकि इसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, बहुत हार्ड रहता है ये एग्जाम। उसके अलावा किसी बच्चे को सर पुलिस बनना है, समझ रहे हो, किसी लड़की का लंबा रहता है कद, समझ रहे हो, किसी लड़का का बॉडी बिल्डिंग ठीक रहता है, पुलिस के क्षेत्र में दरोगा में जाके समाज का आप भला कर सकते हो। दरोगा में जाइए, बहुत ज्यादा घुसखोरी है, उसको समाप्त कीजिए, समाज को परिवर्तित करने के लिए काम कीजिए। और आइडियल जॉब अगर आप चाहते हो भाई कि नहीं हम कहीं चले तो भाई मेरे पीछे 2-4 को गाड़ी चले, मैं कहीं जाऊं तो भाई कुर्सी से सब उठ जाए, चाहे कितो बड़का नेता रहे, तब आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कीजिए। नौकरी तो ढेरी है, समझ रहा है, नौकरी ढेरी है, लेकिन मजा एक ही नौकरी करने में है, प्रशासनिक सेवा में, समझ रहा है। जिस दिन तुम्हारे कलम में पावर आ गया, वो कलम में पावर आपको इसी जॉब से मिलेगा सर, यूपीएससी और बीपीएससी से ही मिलेगा। अगर आपको सच में समाज में कुछ बदलाव करना है, अगर सच में आपके कलम में इतनी ताकत हो कि आपके साइन से कुछ भी प्रभावित हो जाए, समझ रहे हो, आप कहीं पर जाओ तो 2-4 को आदमी आपके बारे में पूछे, 10 आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो आपको देख के खड़ा हो जाए, सम्मान हो, आपको घूस मांगना ना पड़े, अपने दे दे आपके चचेरा भाई को घूस, तब आपको पीसीएस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा सर, प्रशासनिक ऑफिसर का। चाहे आप बीपीएससी क्रैक करो, यूपीएससी क्रैक करो, अदर कॉम्पिटिटिव अदर स्टेट का पीसीएस का तैयारी करो, तब जाकर आप प्रशासनिक ऑफिसर, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, ये सब आप बन पाओगे और समाज में ओरिजिनल में कुछ बदलाव कर पाओगे। बात बाकी कुछ थत्थड़ बच्चा सब होगा कि सर हमको तो नौकरी का तैयारी नहीं करना। मेरे भाई, तो नौकरी का तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से आपका मानसिक विकास होगा, चारित्रिक रूप से आप में सुधार होगा। जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो आपका आचार व्यवहार से समाज में बदलाव आएगा। आप किसी भी चीज को सोचोगे तो आप उस अच्छे लेवल से सोचोगे जिससे आप उसमें कुछ बदलाव कर पाओ। आपको समाज को देखने का नजरिया बदलेगा। जब आप समाज को बदल पाओगे तो उसी से तो फिर देश हमारा बदलेगा। ठीक है मेरे भाई, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर पार कर जाएगा मेरे दोस्त कुछ दिनों में, तो मैं रेगुलर रूप से आप लोगों से वादा करता हूं कि हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन का जो पेपर है आप लोगों का, वो ग्रेजुएशन का पेपर इस चैनल पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास रेगुलर चलवा दूंगा। ठीक है मेरे बाबू, आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।